क्या देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं? इसी सवाल के साथ कांग्रेस ने इंदौर में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि शहर भर में कराई गई पानी की जांच में अधिकांश सैंपल फेल हो गए हैं। वहीं पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को भी पार्टी ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। पैसा जल्दी आएगा, जिसकी देश में सरकार है उसकी नगर निगम बनाओ तो यहाँ पर पैसा जल्दी आएगा, विकास ज्यादा होगा। तो ये ट्रिपल इंजन तो ट्रिपल अराजकता बन गई इंदौर शहर के लिए। दूसरा, ये बार बार हम कहते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं या भाषण के लिए नहीं कहते हैं, आरोप के लिए नहीं कहते हैं, न कुंठा से कहते हैं कि प्रभारी मंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री। ये छोटी बात नहीं है कि जिस जिले को प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मिला उसके विकास में, उसकी सुविधाओं में, उसकी सुरक्षा में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री दोहन के लिए है या प्रभारी मंत्री या इंदौर शहर की सुख सुविधा के लिए? ये प्रश्न तो अपने आप से हम सबको पूछने की आवश्यकता है, इंदौर वासियों को पूछने की आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे इंदौर के, कई बार के यहाँ महापौर रहे, बार बार मंत्री रहे। सहयोग से नगरीय विकास का जो जिम्मेवारी उनके पास है। क्या जिस शहर में प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हो और नगरीय विकास मंत्री वहीं का विधायक हो, वहाँ 36 लोगों की मौत उस पानी से, गंदे पानी से हो गई और 98% पानी प्रदूषित है। जो आप पी रहे हो सारे लोग, जो पत्रकार, आप सब प्रदूषित पानी पी के यहाँ बैठे हो। अगर आपने वो घर में मशीन नहीं लगाई हो तो जो पानी पिया, आपके पड़ोस में कोई गरीब है और जिसके पास पानी को ठीक करने के लिए, उसको शुद्धता के लिए मशीन नहीं हो, उसके घर के स्वास्थ्य का भौतिक सत्यापन आप खुद कर सकते हैं। इंदौर में पत्रकार वार्ता के दौरान जीतू पटवारी ने भागीरथपुरा हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 2 महीने तक शहर भर में पानी की जांच करवाई और दिल्ली की माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में भी सैंपल भेजे। कांग्रेस का दावा है कि जांच में शहर के 90 से 98% पानी के नमूने दूषित पाए गए। 2 रास्ते हैं प्रशासन के पास, सरकार के पास, नगर निगम के पास। एक रास्ता है कि इसकी पूरी व्यवस्था की जाँच करें, ये रिपोर्ट सही है या गलत, उनका दायित्व है। दूसरा, अगर ये सही है तो फिर इसके समाधान करें, अगर ये गलत है तो फिर उसमें मुकदमा है। तीसरा, इन तीनों के अलावा भी मैंने कहा, इंदौर शहर में हर समय हम राजनीति करें ठीक नहीं है। आप पूरे शहर का फिर से जल ऑडिट करा, मैंने अपनी मांग में की है, और फिर चेक कर लो सही है कि गलत है। फिर हमारे चिंटू चौकसे जी ये पूरी रिपोर्ट सबसे पहले कमिश्नर को देंगे, क्योंकि नगर निगम का कमिश्नर और नगर निगम का महापौर अपराधी है। तो रेवेन्यू कमिश्नर, संभाग आयुक्त को आपकी रिपोर्ट देनी, फिर यहाँ के सांसद को भी देनी चाहिए। उनकी भी नींद को जगाओ, उनके घर जाओ, समय लो, कोई राजनीतिक इवेंट नहीं करना है। उनके घर जाके मीडिया को बताओ और उनके घर सिर्फ रिपोर्ट पेश करो कि ना ये रिपोर्ट है। फिर आप ये नगरीय प्रशासन मंत्री के भेजो, उनको कहो कि सर ये परिस्थिति, आप इसकी जाँच कराओ और ये प्रोसेस है। ये रिपोर्ट प्रभारी मंत्री जिस दिन यहाँ आए, मुख्यमंत्री, ईमानदारी से उनसे समय लो, उनको भी ये रिपोर्ट हमारा दायित्व है। और मैं इंदौर शहर को 1 मिनट में सर्कुलेट करता हूँ आप सबको, आप पूरे इंदौर शहर को भेजो कि कहाँ का सैंपल लिया गया था और कहाँ किस तरह का पानी है। ये इंदौर शहर को पता चलना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया की कांग्रेस की साइट पे ऑफिशियल डलेगा, तो किसी को सुदामा नगर में देखना है कि मेरी रिपोर्ट क्या है, किसी को श्रीनगर में देखना है, किसी को 74 नंबर, तो सबको दिखेगी ऑथेंटिक रिपोर्ट। हमारी मांग है पूरे इंदौर शहर का स्वतंत्र जल ऑडिट फिर से हो, जिसमें स्पष्टता हो कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। हर वार्ड में पानी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, जहां पानी दूषित मिले वहां शुद्ध पेय उपलब्ध कराने की प्राथमिकता सरकार की सबसे पहले हो। पुरानी पाइपलाइन और सीवरेज नेटवर्क का ऑडिट हो, जिसमें करप्ट लोग, मैंने पहले उस दिन कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, बिल्कुल भी ये बात भाषण की नहीं है, बिल्कुल भी ये बात आरोप की नहीं है। पूरे नगर निगम के पूरे प्रशासनिक अमले का आने वाले 5 साल, जाने वाले 5 से 2 टर्म का हम पूरा ऑडिट कराएंगे जब हमारी सरकार बनेगी।
और जो जो लोग उस समय पे उस पूरी व्यवस्था में थे, वो चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, अपराध निकलेगा तो उन पर अपराध कायम करेंगे और सबको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। वो चाहे कोई सा महापौर हो, कोई सा राजनीतिक द्वेषता नहीं है। ये इंदौर शहर की जो मूल भावना है उसके साथ न्याय करेंगे। पटवारी ने बीजेपी सरकार, नगर निगम और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदौर में जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस ने पूरे शहर का स्वतंत्र जल ऑडिट कराने, हर वार्ड की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और पुरानी पाइपलाइन की जांच की मांग उठाई। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी और पानी के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। चारों तरफ हिटलर सही है, तानाशाहों की सरकार है। आज हमारे पार्षद को मजबूर होना पड़ा, जब पुलिस प्रशासन मजबूरी दबंगई से ज़बरदस्ती हमारे लोगों को वहाँ से हटाना चाह रही थी, तो हमारे पार्षद का मन देखिए, भाव देखिए, भावनाएं देखिए कि उनने पुलिस के पैर तक पड़ने को मजबूर हो गए कि हमको अपनी बात इस कुंभकर्णी नींद में सोई नगर निगम महापौर तक पहुंचाने दो, ताकि एज ए पार्षद मैं अपनी वार्ड की जनता को पानी पहुंचा सकूं। तो ऐसे पार्षद को कांग्रेस पार्टी सलाम करती है जिसने अपनी जनता के लिए प्रशासन के पैर तक पकड़ लिए। तो ये एक तरफ हमारा पार्षद प्रशासन के पैर पकड़ने के लिए मजबूर हो कि हमारा आंदोलन चलने दो, इनको देखने दो, और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार जबरिया ढंग से हमारे पार्षद पे और साथियों मुकदमा दर्ज करके ये साबित करना चाह रही है कि कहीं न कहीं तानाशाही चरम सीमा पे है। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इंदौर में पानी को लेकर शुरू हुई सियासत अब लगातार गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेर रही है तो दूसरी ओर जनता भी अब साफ पानी को लेकर जवाब चाहती है।